हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस खंड में हम लोग कबीर के काव्य के रूपात्मक या कलात्मक पक्ष पर विचार करेंगे, यानी कि कबीर का कला पक्ष या कबीर की काव्य कला या काव्य सौष्ठव या काव्य भाषा, और विशेष करके उनकी भाषा पर हम लोग विचार करेंगे। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर की भाषा को लेकर जितना विचार और विवाद हुआ है, शायद ही पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी और कवि की भाषा को लेकर के हुआ है। कबीर की भाषा के ऊपर अनेक आरोप लगाए जाते हैं और विशेष करके वे आरोप लगाने वाले कबीर के एक तरह से उद्धारक, आलोचक एवं दूसरे हिंदी साहित्य का इतिहास के आधिकारिक, प्रामाणिक और वैज्ञानिक ढंग से लेखन करने वाले इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगाए हैं। और इन लोगों ने कबीर की भाषा को खिचड़ी, पचमेल, बेठिकाने की, असाहित्यिक, अक्खड़पन की भाषा, अपरिमार्जित भाषा, गंवारू भाषा, उलटबांसी और संधा भाषा की उपाधि से नवाजा है। और हमें लगता है कि इसका मुख्य कारण इन दोनों आरंभिक आलोचकों के ऊपर तुलसीदास और जायसी का अभिजात्यवाद इन पर हावी है और इससे वे आतंकित हैं कि सबको उन्हीं की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह बेठिकाने की है। वास्तव में कबीर में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा है। कबीर के जीवन परिचय के दरमियान हम लोगों ने देखा है कि न तो वे जाति से, न जन्म से, न तो शिक्षा दीक्षा से, और न तो विचार और व्यवहार से ही सीधे मार्ग या बनी बनाई लीख पर वे चलने के आदि नहीं है। विचार एवं व्यवहार उनका पल में मासा और पल में तोला जैसा बदलता है। वैसे ही उनकी भाषा भी सामने वाले को देखते ही अपनी भाषा का रूप बदल लेती है। जब वे गृहस्थों से बात करते हैं तो उनकी भाषा में सरलता, सहजता और स्पष्टता के दर्शन होते हैं, और वहीं जब वे मूले मौलवियों से बात करते हैं तो ये मूले मौलवी, जिनसे कबीर को एक तरह से चीड़ थी उनके ढोंग को देख करके, तो वे उनसे दूर ही रहते थे। तो वैसे लोगों को बताने या समझाने के लिए अरे तरे और गाली गलौज की भाषा ही उचित थी। और वैसे ही जब वे ज्ञानियों के साथ, संतों, तांत्रिकों और सूफियों के साथ जब गूढ़ विषयों पर
विचार करते हैं तब उनकी भाषा में गूढ़ता का स्पष्ट दर्शन होता है। चूंकि हम लोग देखे हैं, जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। वे स्पष्ट कहते हैं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारी युग कौ महात्मा मुख ही जनाई बात। ये चारों युग की बातों को, गुड़ गुड़ बातों को बताने का दावा करते हैं इस आधार पर कि उन्होंने चारों दिशाओं ही नहीं वरन 200 दिशाओं से उन्होंने अपना सरोकार बनाए रखा। तो कबीर की भाषा पर विचार करने के लिए कोई एक निर्धारित कसौटी नहीं हो सकती है, क्योंकि कबीर बहुआयामी ही नहीं, बहुज्ञानी ही नहीं, वरन बहुश्रुत कवि हैं। और उनके बीजक में जहाँ वेदांत तत्वों के आधार पर निर्गुण ईश्वर की सर्वसुलभता का वर्णन है, माया की प्रबलता का वर्णन है, संसार की नश्वरता का वर्णन है, हृदय की शुद्धता पर बल है और प्रेम साधना की महत्ता को वे बताते हैं, गुरु के महत्व को बताते हैं, तो जो की जटिलता भी उनमें है। निरीह जनता की सरलता, अज्ञानता और निर्बलता के कारण उनका शोषण, मूर्ति पूजा, तीर्थ, हज यात्रा, पूजा आराधना, रोजा, नमाज की निस्सारता और हिंदू मुसलमानों को फटकार आदि अनेक प्रसंग है। इस प्रकार उनके 3 प्रकार के श्रोता हैं और इसीलिए उनकी भाषा भी इन तीनों प्रकार के श्रोताओं के अनुसार बदलते रहती है। जब वे आम जन से बात करते हैं तब उनकी भाषा सहज और सरल दिखती है और स्पष्ट, क्योंकि वे वहाँ उलझाने वाली बात नहीं कहते हैं। मैं कहता सुलझावन हारी या तू राखयो और उलझाए रे, तो वे वहाँ पर उलझन वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरन सीधी साधी सरल सपाट आम फाम की भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे ही जब मूला मौलवी और पंडितों से और समाज से दूर रहने वाले तांत्रिकों और हठ योगियों और सूफी संतों से बात करते हैं तब वहाँ पर उनकी भाषा अक्खरों वाली हो जाती है। और जब वे सज्जनों से बात करते हैं, संतों से जब उनका गूढ़ और निर्गुण ब्रह्म के बारे में, निर्गुण निराकार अलख निरंजन के बारे में बात होती है, तब उनकी भाषा भी उसी अनुरूप रहस्यमय बन जाती है, प्रतीकात्मक भाषा बन जाती है। तो इस प्रकार उनकी भाषा बदलते रहती है। ठीक वैसे ही जैसे कि मतिराम की नायिका ज्यों ज्यों निहारिये न रहूं नैन निस्त्यों त्यों खरी निकसे निकाई, वैसे ही कबीर की भाषा भी ज्यों ज्यों निहारिये के जगह पर अगर जहाँ जहाँ निहारिये कह दी जाए तो जहाँ जहाँ वे जैसे जैसे लोगों के बीच में आते हैं वैसे ही उनकी भाषा भी अपना रूप बदलते रहती है। और वैसे भी भाषा विज्ञानियों का यह मानना है भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ है और वह संप्रेषणीय है। चूँकि भाषा विचारों की वाहिका है। अगर काव्य को अगर पुरुष माना जाए तो भाषा उस काव्य का शरीर है। और तो इस प्रकार वही भाषा सफल भाषा है, प्रभावशाली भाषा है, समर्थ भाषा है, जो भाषा। और वैसे ही वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि द रियल लैंग्वेज ऑफ द मैन इज द सिलेक्शन रियली यूज्ड बाय मैन।
यानी कि भाषा सही मायने में भाषा वही है जो आम जन में व्यवहारित होती हो, और कविता उसी रियल लैंग्वेज का सिलेक्शन है। तो इस तरीके से हमें संत कबीर की काव्य भाषा पर विचार करते समय हमें इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। कबीर साहित्य पर आरंभिक गहन एवं प्रमाणिक अध्ययन करने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली में कबीर के काव्य में खटकने वाली बातों का जिक्र करते हैं, और उन बातों के आलोक में और रामचंद्र शुक्ल के दिए गए तथ्य और कथ्य के सापेक्ष हम लोग अपने इस अध्ययन को केंद्रित रखेंगे। वे कहते हैं कि कबीर एक ही बात को अनेक बार दोहराए हैं, जिससे कहीं कहीं रोचकता जाती रहती है। दूसरी बात, वे कहते हैं उनके ज्ञानीपन की शुष्कता का प्रतिबिंब उनकी भाषा पर अक्खड़पन होकर के पड़ा है। वो आगे कहते हैं उनकी आधी से अधिक रचना दार्शनिक पद्य मात्र है, जिसको कविता नहीं कहना चाहिए। ये भी वहीं शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के पीछे लग जाते हैं, धार्मिक अधार्मिक। तो उसके बाद वे कहते हैं कि उनकी कविता में साहित्यिकता का सर्वथा अभाव है। थोड़ी सी साहित्यिकता आ जाने से परंपरानुबद्ध रसिकों के लिए उपालंब का स्थान ही नहीं रह जाता। फिर वे आगे कहते हैं कि उनकी भाषा परिमार्जित नहीं है और न उनके ग्रंथ पिंगल शास्त्र के नियम के अनुकूल है। अरे भाई, जब उन्होंने किसी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, तब उनसे परिमार्जित भाषा की अपेक्षा करना उनके साथ बेमानी है। यद्यपि श्याम सुंदर दास जी भी खुद ही बदतो व्याघात के ही नहीं, भ्रम के शिकार भी बने हैं। वे खुद कहते हैं कि प्रभाव की दृष्टि से यदि किसी को श्रेष्ठता का तगमा देना हो या श्रेष्ठता को माने, तो तुलसीदास के बाद कबीर का ही नाम आता है, क्योंकि तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी का नहीं पड़ा। वह तो वहीं आगे चल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो है कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा कोई महान व्यक्तित्व तो पैदा नहीं हुआ। महिमा में यह केवल अपना एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, और वह है तुलसीदास। तो इनके भाषा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि यह पचमेल और खिचड़ी और बेठिकाने की भाषा है, तो अब इन कसौटियों पर हम लोग कबीर की भाषा को परखते हैं, तौलते हैं। तो हमने देखा है और जाना भी है कि वे पढ़े लिखे तो थे नहीं, और साथ ही साथ कबीर आम जन से जुड़े हुए कवि हैं, संत हैं। तो आम जन से भी जो है वो जुड़े रहते हैं और संतों के साथ समागम भी करते हैं, और साथ ही साथ वे भ्रमण भी करते हैं, और उनके दायरे में, उनके समीप विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों के लोग उनके साथ सत्संग करते हैं। तो उनका बहुश्रुत होना, विद्वान एवं संतों के साथ सत्संग करना और बहुसंख्य लोक जन के साथ जो है संवाद करना, इनकी भाषा में मिलावट का सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि उनकी भाषा में एक ओर जहाँ पूर्वी हिंदी का ठेठ ठाठ है, वहीं पश्चिमी हिंदी उसका कड़वापन, कड़ापन और खरापन है। भोजपुरी का अक्खड़पन है, तो मैथिली और मगही की मिठास भी है, और पंजाबी मारवाड़ी जैसे आदि भाषाओं का भी उन्होंने बहुत ही
सलीके से प्रयोग किया है। तो अरबी, फारसी और उर्दू के भी उनमें शब्द मिलते हैं और उनके इन्हीं भाषाई प्रयोगों के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं, यह नहीं कह सकते हैं कि कबीरदास भाषाई स्तर पर सचमुच में पूरी हिंदुस्तानी भाषाओं में समन्वय की स्थापना का प्रयास किए हैं, जैसे कि तुलसीदास को कहते हैं कि उन्होंने भाषाई स्तर पर ब्रज, संस्कृत और अवधी का समन्वय किया। उन्होंने तो समन्वय किया ही नहीं, बल्कि उनको बावजूद उनको समन्वयवादी कहा जाता है। और अलग बात है कि वे तीनों भाषाओं के जो है जानकार थे। और रामायण लिखते हैं तो उसमें संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग करते हैं, जो कि अवधी में है। तो कवितावली वे ब्रज भाषा में लिखते हैं, मगर वे अलग अलग तीनों का अस्तित्व रखते हैं। मगर कबीर ने तो हिंदुस्तान की सभी भाषाओं को प्रचलित, अपरिचित लोक भाषाओं, तांत्रिकों, तंत्रयानियों, योगियों, सूफियों, हठ जोगियों के बीच इस लोक से परलोक तक की बात करने वाले गूढ़ और रहस्यमयी और तात्विक बातों के लिए गूढ़ प्रतीकों की भाषा का प्रयोग करने वाली भाषा भी इनमें मिलती है। तो सच्चे अर्थों में कबीर भाषा इस स्तर पर पूरे हिंदुस्तानी भाषाओं में समन्वय के संस्थापक हैं। फिर आगे कि उनकी भाषा साहित्यिक नहीं है, परिमार्जित नहीं है। अरे भाई, भाषा की सफलता और असफलता की कसौटी उसकी अभिव्यक्ति और सहज संप्रेषणीय क्षमता है। अपने कथन को संप्रेषणीय बनाने के लिए कबीर ने इधर उधर से शब्दों को जो है खोजने का प्रयास नहीं किया, वरन जो है तकली चलाते हुए, चरखा से सूत काटते हुए, उनको जो शब्द मिल गया ढपली बजाते हुए उन्होंने उन्हीं शब्दों में जहाँ और जैसे और जिस रूप में और जिस प्रकार के लोग उनके सामने आए, वैसी भाषा का उन्होंने प्रयोग बेझिझक और बड़े ही जो है अक्खड़पन के साथ उन्होंने कर दिया। तो इसीलिए जब वे आम फहम के साथ जो है आम फहम की भाषा में जब बात करते हैं, तो उनकी भाषा भी ठीक वैसे ही उनकी चेरी बन जाती है, जैसे कि वे जब कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, अगले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। वैसे ही कबीर की भाषा उनको वैसे ही खींचती है जैसी जरूरत है। वहीं मौलवी मुला जो दूर रहते थे, भागे हुए थे, क्योंकि उनकी नब्ज को कबीर ने जो है पकड़ लिया था कि ये धर्मांध हैं और धर्मांधता और सांप्रदायिकता के सबसे बड़े कारक यही हैं, और जनता का जो शोषण हो रहा है और जनता की जो दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति के कारण यही हैं। तो वे जो दूर थे, तो दूर वाले को तो चिल्ला करके ही बताना पड़ता है या गाली गलौज की में उनसे जो है बात करनी होती है। तो इसीलिए वहां पर वे गला फाड़ करके उन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को गलियाते भी हैं, और यहीं पर आकर के इनकी भाषा जो कथित रूप से भाषा की अभिजात्यता के समर्थक हैं, उनको अखरती है। जबकि फिर यहाँ पर श्याम सुंदर दास भी जो वही बात कहते हैं, जो कि एक वहीं आरोप भी लगाते हैं और वहीं यह भी कहते हैं कि कविता के लिए उन्होंने कविता नहीं की है, उनकी वाणी सत्य की खोज में बही है। और भाई, जब सत्य की खोज में बही है तो सत्य तो कड़वा होता ही है, इसीलिए उनकी भाषा में कड़वाहट, रूखापन और तिलमिलाहट और ऐक्य के स्थान पर टकराव का भाव दिखता है।
और उनके के ऊपर व्यंग्यात्मक भाषा का आरोप भी लगता है कि वे व्यंग करते हैं। तो शुक्ल जी भी जो है उनके व्यंग पर तो जो है रिझे हुए हैं, और वे कहते हैं कि कबीर चुटकियां भरने में अद्वितीय थे, वे इस क्षेत्र में अपना प्रतिद्वंदी जानते ही नहीं, कबीर के जैसा व्यंग अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। तो वहीं कबीर ग्रंथ में कबीर के परम समर्थक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अत्यंत सीधी भाषा में वह गहरी चोट करते हैं, कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चोल देने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। यानी कि ऐसे ये चुटीली भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। तो जब चूंकि समय और संदर्भ था कि वैसी चुटीली भाषा का जो है प्रयोग उनको करना ही था। बेठिकाने की और खिचड़ी, तो जो स्वाभाविक है कि जब मेल जोल करेंगे तो भाषा में जो है खिचड़ीपन आएगा ही। गंवारूपन और अक्खड़पन की भाषा है, तो गांव ग्रामीण लोगों से जब बात करेंगे साखियों में, तो गांव और गंवरू वाली भाषा में ही सही अर्थों में संप्रेषणीयता के भाव आ सकते हैं। कि अगर नहीं तो भैंस के आगे बिन बजावे भैंस करे पगुराई, यानी अनपढ़, गंवार और अशिक्षित या अर्धशिक्षित जन के सामने परिष्कृत भाषा का प्रयोग भला उचित होता। वह अगर ऐसा भाषा प्रयोग तो किए केशवदास कि वे कठिन काव्य के प्रेत कवि कहला गए। इसीलिए इनकी भाषा की जो है शक्ति को, इनकी अभिव्यंजना शक्ति को देखते हुए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। डिक्टेटर, तानाशाह, यानी कि कबीर भाषा के दास नहीं है, बल्कि भाषा जो है कबीर दास की दासी है। वे जिस रूप में और जिस बात को और जिस रूप में कहना चाहते हैं, वैसी ही भाषा में, वैसे ही भाव में उसे सरलता से व्यक्त कर देते हैं। हजार द्विवेदी जी फिर आगे कहते हैं कि बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि भाषा के रूप को विकृत करके भी उन्होंने बात को जिसके लिए वे कहते हैं उसके मन तक ही नहीं और दिमाग तक ही नहीं, दिल तक पहुंचा देने की शक्ति अगर किसी कवि की भाषा में है तो वह कबीरदास ही है। जो है कहा जाता है कि इनकी भाषा जो है संधा भाषा है या उलटबांसी है, क्योंकि इसको थोड़ा जो है समझ लेना जरूरी है। तो संधा भाषा सिद्धों ने जो और तांत्रिकों की जो भाषा को संधा भाषा कहते हैं, जिसको उलटबांसी भी कहा गया है। और कबीर दास की रचनाओं में भी उलटबांसियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहावत भी गढ़ ली गई है कि कबीर दास के उल्टी बानी अब बरसे कंबल भींगे पानी। तो कबीरदास की रामायणी में और शब्द में वैसी उलटबांसियाँ तो है, मगर साखियों में ऐसी बात बहुत कम मिलती है। और उनकी साखियाँ भी या साखियों में भी उलटबांसियों का बहुत ही संतुलित और सारगर्भित प्रयोग हुआ है। और संधा भाषा का जो आरोप लगाया गया है, तो उस पर बहुत ही गहन चिंतन अध्ययन करने के उपरांत सरनाम सिंह शर्मा नामक एक आलोचक हुए और उन्होंने कहा है कि कबीर की भाषा को संधा भाषा से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे कबीर का लक्ष्य भिन्न था। बाकी पहले के लोग यानी कि संत और सिद्ध लोग भोली भाली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कबीर उसे शांति के पथ पर लाना चाहते थे। सिद्धों की भाषा गुमराह करने वाली थी, कबीर की भाषा राह दिखाने वाली थी।
वे कहते हैं मैं कहता सुरझावन हारी तू राखे और उझाई रे। तो इस प्रकार कबीर की भाषा चुटीली भी है, व्यंग्यात्मक भी है, मगर उनकी भाषा असाहित्यिक या अपरिष्कृत या अपरिमार्जित है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। वरन उनकी भाषा क्या है? बेबाक है, आडंबर रहित है, सरल, सहज, स्पष्ट, जनतांत्रिक। और जब रामायणी की रचना, रामायणी में बात करते हैं तो वहां पर प्रतीकात्मक हो जाती है। अस्तु कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वाणी के डिक्टेटर हैं, तो राम कुमार वर्मा के शब्दों में महाकवि हैं। अब थोड़ा इनके छंद पर, तो रस तो जो है, चूंकि ये भक्त कवि हैं, संत हैं, तो भक्ति रस ही जो है बरसाएंगे, तो भक्ति का रस है। छंद, तो छंद में जो है साखी चौपाई, साखी लिखते हैं। और इनके बारे में कहा है कि शुक्ल जी भी कहते हैं या अन्य आलोचक भी कहते हैं कि इनमें कवित्व शक्ति जो है ढूंढना जो है मुश्किल है, और ये जो है वर्णों और छंदों की जो है मात्रा को ये जो है गिनते नहीं हैं, क्योंकि ये छंद शास्त्र से अनभिज्ञ थे। वे पिंगल की खराद पर अपनी भाषा को जो है या दोह को नहीं चढ़ा पाए थे, तो जिनमें मात्राओं के घट बढ़ की चिंता उनको नहीं थी। मगर ऐसी बात नहीं है, जब उनकी हम साखियों को जो है साखियों में जो है मात्राओं को गिनते हैं, तो इनकी साखियों में भी दोहों की तरह 13, 13 और 11 पर यति दे करके 24 मात्राएं मिलती है, गिन सकते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग गिन लीजिएगा। मात्रा कैसे गिना जाता है मैं सिखा ही दिया हूँ। तो चौतीसी और कहारा इनके छंद हैं। अब थोड़ा अलंकार पर, तो अलंकार के संदर्भ में भी जो है इन्होंने इनके काव्य में मुख्य रूप से रूपक, उपमा, श्लेष, वक्रोक्ति, काव्यलिंग, दृष्टांत और यमक अलंकारों का बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक जो है प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार के संबंध में तो राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि रूपक अलंकार के प्रयोग में वे उसी ऐसे ही सिद्धहस्त हैं जैसा कि कालिदास उपमाओं के लिए, और वे उदाहरण देते हैं। और उदाहरण के तौर पर कि नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, आ पलकों की चिकडारी के पियको लिया रिझाए। यानी कि यहाँ पर आँख, पुतली और प्रेम और प्रेमी, यानी कि पति परमेश्वर की का कैसा उन्होंने रूपकत्व बांधा है, वैसे ही जो है उपमा, तो उपमा में भी वे अनुपम हैं। और उपमा के उदाहरण के तौर पर सदगुरु स्वान को सगा, सोधी सही न दात, हरिजी स्वां को हितु हरिजन सही न जात। उपमा अलंकार का क्या है, इसको मैं बताया था कि जहाँ समान जैसा सा मिले तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो सतगुरु स्वां माने समान, सतगुरु के समान, तो इसलिए उपमा अलंकार। वैसे ही काव्यलिंग, वक्रोक्ति, पूरा का पूरा उनका काव्य तो वक्रोक्ति का ही अलंकार है। दृष्टांत, तो दृष्टांत का मतलब जो है उदाहरण दे करके समझाना। तो जैसे कि एक उदाहरण बड़ा ही जो है मौजूद उदाहरण है, चकवी बिछुड़ी रैण की आई मिली प्रभात, आ जे जन बिछुटे रामसु ते दिन मिले न रात। वैसे ही यमक का बहुत बढ़िया उदाहरण है। पहला ही जो है दूसरा या तीसरा ही तीसरी उनकी साखी है गुरु वाला जो है प्रकरण में, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया,
अनंत दिखावण हार, यहाँ पर जो है अलग अलग अनंत के अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो और पूरा उनका जो है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का अर्थ होता है तितकी लगने वाली या चिढ़ाने वाली बात जब कही जाती है तो उसको वक्रोक्ति कहते हैं, यानी कि एक तरह से उलाहना वाली जो है बात, या किसी को लगने वाली बात में जो है वक्रोक्ति। तो पूरा का पूरा कबीर साहित्य में वक्रोक्ति का बहुत ही सटीक जो है प्रयोग हुआ है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोग जो है देख सकते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आ जटवा बढ़ाई जोगी दढ़िया बढ़ावले बन, आ दढ़िया बढ़ाई जोगी बन गईले बकरा। चाहे काकर पाथर जोड़ी के, इसमें सब में जो है व्यंग है और वक्रोक्ति है। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि कबीर का काव्य तत्व जो है तात्विक, काव्य के तात्विक धरातल पर या उसके रूपात्मक स्वरूप में कबीर जो है अनपढ़ और निरक्षर होने के बावजूद अद्वितीय हैं, और उनकी भाषा सरल है, सहज है और स्वाभाविक भी है आम जन के लिए। और चूंकि बहुसंख्य आबादी आम है, खास के लिए वे खास भाषा का प्रयोग करते हैं। अब खास भाषा को आम के लिए और आम भाषा को खास के लिए एक कसौटी जो है की कसौटी पर इनको खरादना या परखना मेरी दृष्टि में उचित नहीं लगता है। अतएव मुझे राम कुमार वर्मा का यह कथन बहुत ही मौजू लगता है कि कबीर का काव्य बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली है। कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य की रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छंद और अलंकार गौड़ है, संदेश प्रधान है, और संदेश प्रकट करने का ढंग अलंकार से युक्त न होकर के भी काव्य में है। अस्तु कबीर भी एक महाकवि हैं, और वैसा कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 1000 वर्षों के इतिहास में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, और महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई परेशानी होगी तो फोन करना है, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी देना है।